हेलो एवरीवन। आप लोगों को हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला जो है वो चल रहा है। वो मामला भी उतना ही ज़्यादा बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये मामला जो है एनआईओएस डीएलएड वर्सेस जो है वो एनआईओएस डीएलएड का मामला है, जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड की मान्यता होगी कि नहीं उसी को लेकर के है। कल इस पे सुनवाई हुई है और सारी चीज़ें जो है हमने आपको बताई है सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में आ रही है। हमने जब कल इसके बारे में वीडियो डाला तो बच्चे हमें मैसेज करके पूछने लगे कि एक्चुअली में क्या लग रहा है, क्या होगा। ठीक है, चलो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। न्यूज़ में जो खबर आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, कितनी सच्चाई है। देखो, हर कोई उसको अपने तरीके से एनालिसिस करके जो है आप तक पहुंचाता है, लेकिन हम आपको उसी तरीके से पहुंचाएंगे जैसा न्यूज़ में दिया गया है और जैसा वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ है। क्योंकि हम बकायदा 11:30 बजे से लेकर के पौने 3 बजे तक ये पूरी सुनवाई चली है, उसको हमने सुना है, समझा है कि किन किन बातों पर जो है चीज़ें हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस भी दी जाती हैं, साथ साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या प्राइमरी से एनआईओएस डीएलएड भी बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जान रहे हो कि बीएड को कर दिया गया है। बच्चे एनआईओएस वाले, एनआईओएस से जिन्होंने भी डीएलएड किया है वो बस इसी ये उम्मीद में बैठे हैं कि उनको बाहर ना किया जाए। देखो, इसमें मामला अगर हम देखें हाई कोर्ट में अभी जहां जहां गया, जो भी चीजें हुई उसमें पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया है। चाहे हम पटना हाई कोर्ट की बात कर ले, त्रिपुरा हाई कोर्ट की बात करें या उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें, सभी जगह से एनआईओएस को मान्यता दी गई है। अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो सभी को मानना होगा। कल की जो सुनवाई हो रही थी उसमें इतनी लंबी बहस चली है और इतने छोटे छोटे से पॉइंट पर जो है बातों को क्लियर किया गया है कि उसके बाद लगता नहीं है कि किसी तरह की जो है डाउट की गुंजाइश रह जाएगी। पहले देखो न्यूज में क्या दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बिल्कुल, जो फैसला है वो रिजर्व कर दिया गया है, अभी फैसला नहीं दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी फैसला दे दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली के बाद जो है इसमें फैसला आने के चांसेस हैं। जो भी वकील हैं, जो भी इसमें जानकार लोग हैं, उनका यही कहना है। देखिए, बोला जा रहा है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। देखिए, ये मामला जो है पटना में गया था हाई कोर्ट में। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने ही इसको मान्यता दी कि हाँ, एनआईओएस डीएलएड मान्यता उसको है, वो फॉर्म भर सकता है। फिर त्रिपुरा, फिर जो है ये जो है उत्तराखंड में गया। उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसी को लेकर के ये मामला जो है गर्मा गया फिर से, और अब इसको सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। मामला एनआईओ से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए जो है बाहर कर दिया था। उसी के ऊपर जो है ये चीजें हुई। अभी इसमें जो है शिक्षक भर्ती शामिल होने का आदेश किया था। आदेश पहले दिया गया, सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया। पहले शामिल किया गया और फिर बाद में जो है उन्हें हटा दिया गया, और जिसपे ये मामला जो है गर्मा गया है। अभी देखो, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कल जो बहस हुई है उस बहस में एकदम ऐसा बोलता है ना, नेक टू नेक चीजें जो गई हैं, लेकिन फिर भी एनआईओएस की तरफ से जो पक्ष रखे गए हैं, जो पॉइंट्स रखे गए हैं, वो बहुत ही वैलिड और बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखे गए हैं। तो अभी जो लोग ये खबर पहुंचा रहे हैं कि नहीं बाहर हो जाएगा, जिस तरह से बीएड का हाल हुआ उसी तरह से इसका हाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग डिसअपॉइंटेड ना हो, जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक लोग बात करेंगे। फैसला आने के बाद ही जो है आपको पता चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। सुनवाई की जहां तक बात है तो एकदम जबरदस्त सुनवाई चली है। अगर जबरदस्त सुनवाई अगर हर कोई यूज कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि दोनों तरफ से जो है पॉइंट दिए गए हैं, और जो जस्टिस थे
उन्होंने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया है, दोनों पॉइंट्स को जो है उन्होंने समझा है, दोनों पॉइंट्स पे क्लेरिफिकेशन लिया है, इसीलिए इस बोला जा रहा है कि मामला कट टू कट जो है हो गया है। एक बात जरूर है कि जैसे कि बाकी सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई जस्टिस या कुछ रहते हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं बीएड वाला ही मामला था, तो वहां पे जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे वो राजस्थान हाईकोर्ट के मामले को सुन रहे थे कि उन्होंने जो सुनवाई दी तो किस बात पे दी, क्या दी, कंसिडर किया। लेकिन ये जो जस्टिस थे ये बोल रहे थे कि हम हाई कोर्ट के मामले पे नहीं आए हैं, आप यहाँ पर आए हो तो अपने मामले को पूरी तरीके से रखो। ये बार बार, जैसे कि जो मीनाक्षी अरोड़ा थी डीएलएड की एडवोकेट, वो बार बार जो है हाईकोर्ट वाला रेफरेंस दे रही थी कि पटना हाईकोर्ट ने ये बोला, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ये बोला, उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी ये मिल गई, लेकिन वो बार बार यही बोल रहे थे जस्टिस की नो नीड अबाउट दिस, यानी कि उसकी अभी जरूरत नहीं है, आप अपने पॉइंट्स बताइए, अपने पक्ष को जो है क्लियर कीजिए। तो इसी की वजह से सबको ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो है अगेंस्ट में जाए, बट ये पॉइंट नहीं होता है अगेंस्ट में जाने का, ये उनका अपना था कि वो खुद से इस मामले को बहुत बारीकी से देखना चाहते थे, बट इसको आप पॉइंट बना करके कहोगे कि नहीं हो सकता है निगेटिव आए, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो इसी की वजह से जो है इस तरह की बोल सकते हो कि डुअल इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे दी जा रही है, बट क्लियरली यही है कि कल कट टू कट बहुत टाइट जो है वो आर्ग्यूमेंट हुआ है और दोनों पक्षों को सुना गया है। तो अब फैसला जो देना है उन्होंने जस्टिस ने सुरक्षित रखा है, तो वो दोनों पॉइंट पे जो पॉइंट सुन रहे थे, ऐसा नहीं है कि बीएड वाला उधर से जो एडवोकेट दे रहे थे वो उनको सुन करके जो है छोड़ दे रहे थे, उस पर भी क्वेश्चन कर रहे थे, और डीएलएड की तरफ से डीएलएड की तरफ से जो पक्ष दिया जा रहा था उस पर भी जो है क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो क्लियरिफिकेशन पूरी तरीके से ले रहे थे ताकि फैसला देने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना, इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो भी बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड है, प्लीज मत हो जाओ, डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है, जो फैसला होगा उसको तो मानना ही होगा, बट अभी आप लोग एकदम चेयरफुल रहो, दिवाली के बाद जो है फैसला आने के चांसेस है। कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। टिल देन टेक केयर।